नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बायोलॉजी का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग थंबनेल पर देखे ही होंगे कि एक ही क्वेश्चन को तीन बार चार बार पूछा गया है। तो इस सब क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लोग भी बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स उठा पाओ, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊँगा और एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको याद करा दूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसका नाम होता है इनामेल। उसका नाम क्या होता है? इनामेल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा पहला का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है दोस्तों छोटी आंत। और ये जो छोटी आंत है वो मनुष्य के शरीर में ना इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। और अगर कोई पूछेगा कि मानव आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर होती है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है तो आप लोग बता देना, मनुष्य के भोजन पर डिपेंड करता है। मनुष्य का भोजन जैसा रहेगा वैसा उसकी लंबाई रहेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। आंसर आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। आप लोग तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। आपका 4 नंबर आंसर, 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका सी नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन आप लोगों का क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर 5 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन पक्का इस बार पूछेगा, ध्यान से देखना, 2-3 बार पूछा गया है। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? कोई इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि पूछा गया है 4-5 बार, लेकिन दो बार 3 बार एक ही बार शो किया है, ठीक है। तो इसे याद रखना है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कहीं भी नहीं दिया है लीवर, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है लीवर का दूसरा नाम होता है यकृत। तो यकृत यानी कि लीवर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? लीवर यानी कि यकृत से। तो 6 नंबर का आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही जवाब मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, प्रोटीन का पाचन। आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर कार्बोहाइड्रेट। 8 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर कार्बोहाइड्रेट। और 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में स्वपोषी कौन है। तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप लोगों को मैथ या फिर दोस्तों सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या फिर दोस्तों लाइव क्लास आपको करना है और इस सब का PDF भी अगर आपको लेना है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। और डेली मैं लाइव क्लास लेता हूँ, कितने बजे लेता हूँ ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी मिलेगा। तो आपको देखो कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस नंबर से हम व्हाट्सएप चलाते हैं। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है ना तो इस नंबर पर बस SMS कर देना हाय लिखकर। व्हाट्सएप पर हाय लिखकर SMS करना, नहीं तो हेलो लिखकर। जब आप हाय हेलो लिखकर SMS करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि आप SMS किए हैं। हम आपको फटाक से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है ग्रुप, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कितना नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख लो, ये यहीं पर दिखा दिए। ये क्वेश्चन 4 बार पूछेगा, मतलब कि ये क्वेश्चन 4 ही बार नहीं और 3-4 बार पूछेगा, मतलब कि 7-8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बस 4 ही बार शो किया है। हर साल मतलब कि पूछ ही देता है। तो क्वेश्चन आपका है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? परहरित भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बोहाइड्रेट भी। मतलब कि इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, सभी आवश्यक होता है। आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, किसकी उपस्थिति कारण पौधे का रंग हरा होता है। जो पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ हो गया या फिर उसका पत्ती हो गया, जो हरियर होता है ना, हरिहर यानी कि हरा कलर होता है, वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 का। और 12 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में दोस्तों स्पर्शक पाया जाता है ना, डी नंबर आपका आंसर मिल जाएगा 12 का। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर ना 5-6 बार पूछा गया है, लेकिन एक ही बार शो किया है। क्वेश्चन आपका है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन होगा। देखो गर्मी का मौसम में हम लोग पेट को ठंडा करने के लिए ग्लूकोज मार्केट से खरीद कर लाते हैं और उससे 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर हम लोग पीते हैं ना, वही ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये आपका मिल जाएगा दोस्तों, आपका मिल जाएगा, ये आपका सी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। देखिए अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण होता है। आंसर आपका मिल जाएगा 14 का बी नंबर, 14 का बी नंबर आप लोग याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पेड़ पौधों में ही होती है और प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, और होता है तो हरे पेड़ पौधों में होता है और वो भी दिन में। तो आंसर आपका 15 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, देख लीजिए, ये 2 बार पूछा गया है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन जीभ मुंह के द्वारा नहीं बल्कि कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम उल्टा भी पूछता है कि कुटपाद अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, अमीबा के द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देखो कितना बार पूछा गया है, तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। 17 का आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर मिल जाएगा। लाइव पेज हो जाएगा। जो क्वेश्चन 2 बार पूछा गया ना उसको एकदम रट जाना, एकदम पक्का रट जाना। जैसे कि 16 हो गया, 18 हो गया, इसको एकदम रट जाना है कि क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयोडीन की कमी से ना घेंघा होता है, घेंघा, और साथ में ग्वाइटर नामक बीमारी भी होती है। घेंघा अथवा ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृत पोजीवी पाया जाता है, मृत जीवी, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा 19 का ए नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है तो क्षारीय होता है। दांतों को साफ करने के लिए जो हम लोग दंत मंजन का उपयोग करते हैं ना, वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 20 का। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, जो जो आप कहेंगे ना वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप बस वीडियो में कमेंट करके बताना सर जी मेरे को इस पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर आपको दूंगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी, यानी कि 21, 22 दोनों का आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। तो आप देखिए मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, तो आप आंसर डी पर नंबर पर टिक लगाइएगा। सभी काम करने के लिए हम लोग पत्ती को अल्कोहल में पहले उबालते हैं। तो सभी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो सबसे पहले 10x पर देखा जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य में ना 32 को दांत होता है, 32 को दांत। और प्रॉपर तरीके से 32 को दांत पता है कब विकसित होता है, जब आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब विकसित होता है। नहीं तो हर मनुष्य में 25 को, 28 को, 26 को ऐसे ही दांत होता है। आप काउंट करके देख लीजिए अपना दांत, प्रॉपर 32 को नहीं होगा, बहुत कम ही लोगों में होता है। और होता है ना वो भी आपका बहुत ज़्यादा अगर उम्र हो जाएगा ना तब होगा आपका 32 को पूरा दांत। अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना अमीबा में पाया जाता है, और अमीबा अपना भोजन पकड़ता है तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है, देखो पूछा भी गया है क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे का रंग जो होता है ना वो हरा होता है। तो आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी कि घेंघा किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से। देख लीजिए आंसर बी नंबर में दिया ना, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से घेंघा अथवा ग्वाइटर दोनों नामक बीमारी होती है। ये क्वेश्चन 2 बार देख लो पूछा गया है। अब ये देखो, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन आपका उपचयन अभिक्रिया होगा। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। 29 का आंसर क्या मिलेगा, 29 का आपका आंसर मिलेगा सी नंबर। आप याद रखना उपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। ये क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है, फिर ग्लूकोज से, फिर CO2 से, फिर डिक्टोयोजोम से। तो आप लोग बता देना जल से बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है, तो बता देना आप लोग जल से बाहर निकलता है। और 31 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बाबू मैग्नीशियम क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, इसका भी आंसर आपका ए नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
बना रहता है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, चीनी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है चीनी नहीं जीवन सॉरी देखिए जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अणु की गति, वृद्धि या फिर दोस्तों समन्वय। तो आप सबको याद रखना है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ओके, स्वपोषी पोषण होता है, देखिए स्वपोषी पोषण हर पेड़ पौधों में होता है। देख लीजिए आपका आंसर, देखिए ए और सी आपका दोनों आंसर होगा, ए भी होगा और आपका आंसर सी भी होगा। मतलब कि आंसर हम डी नंबर पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि स्वपोषी पोषण हर पेड़ पौधों में होता है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। तो आंसर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। ये अगर ऑप्शन में देगा तो आप लोग टिक लगाना, अगर ऑप्शन में ये सब नहीं देगा तो केवल ए नंबर पर टिक लगा देना। अगला आपका क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग को पता है क्या कहते हैं, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो आप सबको याद करना है ग्रहणी भाग आपका होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, आंसर ए नंबर मिल जाएगा। मृत परजीवी का उदाहरण क्या हो गया, मृत परजीवी, देखिए मृत परजीवी का उदाहरण होता है गोबर छाता, गोबर छाता मृत परजीवी का उदाहरण होता है, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, इसे आप लोग याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में, आंसर आपका 38 का बी नंबर मिल जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रेषिका हिस्सा है, प्रेषिका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, ये आहार नाल का हिस्सा होता है, आहार नाल का। ये क्वेश्चन 22 के द्वितीय में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अगर 25 में नहीं पूछा ना तो मैं नाम बदल दूंगा। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके याद रखना, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, मैंने आपको जो नंबर दिया था वो, ठीक है ना, उस नंबर पर आप लोग SMS करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ओके, तभी आप लोगों को मैं PDF और क्लास दे पाऊँगा।